आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। देखा जाए तो मुख्य रूप से मुकाबला दो गठबंधनों यानी एनडीए और इंडिया के बीच है। वहीं इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके भी एक मजबूत पक्ष बनाते दिखते हैं। इसी के साथ असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मायावती की बसपा और पान समाज के नेता आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी आईईपी भी इस चुनाव में अपना दांव चलने की ओर देख रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी कांटे की टक्कर तो एनडीए और इंडिया में ही नजर आ रही है और जनसुराज पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अपनी जगह तलाशने की कोशिश में लगी है। लेकिन इन सभी चीजों से इतर आपको यह भी बता दें कि एनडीए और इंडिया इन दोनों गठबंधनों के अंदर भी एक अलग ही सियासी लड़ाई चल रही है, जो अब कहीं ना कहीं पर्दे पर भी आती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता यानी चिराग पासवान एनडीए के लिए आए दिन नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी के सामने महागठबंधन की कांग्रेस के नखरे भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और नीतीश कुमार ने तो पहले ही अपने सियासी कौशल से तेजस्वी की तेजी पर ब्रेक लगा दिया है। इस पूरे सियासी खेल को विस्तार से जानेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले जरा एक बार बसपा की तरफ भी गौर फरमा लेते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ही इस बार भी बसपा अपना दांव चुपचाप पर्दे के पीछे ही चलती नजर आ रही है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बिहार चुनाव में फिलहाल कितने उम्मीदवार उतारेगी ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले घोषित कर बसपा ने बाजी मार ली है। वहीं अभी तक एनडीए और महागठबंधन में तो साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर ही मंथन चल रहा है। मायावती के 3 उम्मीदवार शाहाबाद इलाके के हैं, जहां 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए के छक्के छुड़ा दिए थे। शाहाबाद विधानसभा की 22 सीटें हैं, इनमें सिर्फ 2 सीटें ही एनडीए को मिली थी। दोनों सीटें भाजपा के झोले में आई थी। जेडीयू का खाता भी नहीं खुला था। बाद में बसपा से जीते जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए थे। इस तरह एनडीए के विधायकों की संख्या कुल 3 हो गई थी। आपको बता दें कि पहले भी बसपा के उम्मीदवार शाहाबाद में अच्छा वोट हासिल करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के पास अभी 19 और एनडीए के पास 3 विधायक इस क्षेत्र से हैं और सबसे ज्यादा विधायक 10 आरजेडी के हैं। संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मापुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, सासाराम, नोखा और डेहरी सीटों पर आरजेडी का कब्जा पहले से ही है। लेकिन शाहाबाद में वोटों का बंटवारा तेजस्वी की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेर सकता है। और राजद नेता तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। तेजस्वी यादव के घोषित और मुखर विरोधियों में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर तो पहले से ही मैदान में है, जो लगातार तेजस्वी को 9वीं फेल और लालू राबड़ी राज को बिहार के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी का खेल बिगाड़ने का उन्होंने काफी पहले ही संकेत दे दिया है। वैसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर को एनडीए से भी कोई खास लगाव नहीं है। इस तरफ भी उनकी सियासी खींचतान लगभग राजद जैसी ही है। पीके ने तो एनडीए को छकाने के लिए महिलाओं और दलित पिछड़ों को बड़े पैमाने पर टिकट देने तक की घोषणा की है। वहीं एनडीए और कांग्रेस ने भी बिहार में अपना महिला दांव पहले ही चल दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि एनडीए के सियासी दांव और कांग्रेस की बदले मिजाज तेजस्वी यादव के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की वजह बन सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी की ताजपोशी में भी अभी सबसे बड़ी अड़चन फिलहाल कांग्रेस ही बनी हुई है। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी लगातार बता रहे हैं कि महागठबंधन का सीएम कौन होगा। तेजस्वी ने भी कई बार लोगों से अपील की है कि उन्हें सीएम बनाने के लिए महागठबंधन को वोट करें, पर कांग्रेस ने तो जैसे मुंह में दही जमा रखा है। कुरेदने पर भी कांग्रेस नेता तेजस्वी का नाम सीएम के रूप में नहीं ले रहे हैं। बैठकें लगातार हो रही हैं, मुलाकातें होती हैं, पर सीएम के सवाल पर कांग्रेस की ओर से अभी तक तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भरी गई है। कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि सीएम का चेहरा जनता तय करेगी, तो कोई बताता है कि चुनाव के बाद परिणाम देखकर इस पर फैसला होगा। सीटों के बंटवारे का मामला भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। संख्या तय भी हो जाए तो क्षेत्रों का चयन और मुश्किल काम है। वहीं इस बीच अब तो कांग्रेस ने अच्छी बुरी सीटों में संतुलन बनाए रखने की मांग तक कर दी है। गौरतलब है कि तेजस्वी की ये चुनावी राह नीतीश कुमार से पार पाए बगैर आसान नहीं होगी। नीतीश के स्वजातीय वोट तो गिनती के हैं, लेकिन अलग अलग तबके में उन्होंने जो वोट बैंक तैयार किया है उसे तोड़े बगैर तेजस्वी के लिए बिहार की सत्ता को साधना लगभग नामुमकिन है। नीतीश ने महिलाओं को तरह तरह की सुविधाएं देकर अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया है। इसे तोड़ने के लिए तेजस्वी ने माई बहन मान योजना के तहत हर माह 2500 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की थी, लेकिन नीतीश ने महिलाओं को रोजगार के लिए मुफ्त में 10,000 रुपए देकर तेजस्वी की इस योजना पर भी पानी फेर दिया। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, जिसके जवाब में नीतीश ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर तेजस्वी का फिर खेल बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर तेजस्वी पर नीतीश की सभी योजनाएं भारी पड़ती दिख रही हैं। लेकिन फिलहाल तो अब ये देखना होगा कि तेजस्वी नीतीश के खिलाफ अब कौन सा दांव चलेंगे और अंदरूनी खींचतान के बीच अब कांग्रेस को वो किस तरह अपने पाले में बनाए रखते हैं।
इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।